आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जजमेंट अड्डा। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती कोर्ट केस अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा हाई कोर्ट ने खारिज की अपील। सीजे बोले असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते, सिंगल बेंच का फैसला सही। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा ये फैसला दिया गया है, जिसमें भर्ती परीक्षा निरस्त कराने की जो मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच के अंदर अपील की गई थी, उस अपील को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले बिलासपुर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के द्वारा एसआई भर्ती को लेकर के आदेश जारी किया गया था कि 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए और प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए तथा उनकी जगह पर पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर के मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये जो फैसला दिया गया था उसके बाद में डबल बेंच में अपील की गई थी और डबल बेंच के द्वारा आज जो है भर्ती परीक्षा निरस्त करने वाली जो अपील थी उसको खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा। आपको ये भी बता दूं कि इसमें पिछले 2-3 दिनों से रायपुर के अंदर अभ्यर्थी जो है, चयनित अभ्यर्थी जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के, ज्वाइनिंग जारी करने की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 19 सितंबर तक अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तो वो अपने परिवार के साथ में उग्र आंदोलन करेंगे। तो पूरी न्यूज़ जो है वो आप देखिए, सिंगल बेंच के द्वारा क्या फैसला दिया गया था और अब डबल बेंच के द्वारा क्या फैसला दिया गया। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद भी नियुक्ति आदेश जारी नहीं होने से नाराज अभ्यर्थी इन दिनों रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के आदेश। दरअसल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए और उनकी जगह वंचित पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट लेकर के मेरिट के आधार पर उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। ठीक है, तो असफल अभ्यर्थियों ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। भर्ती परीक्षा में असफल उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी और इसमें कहा गया था कि जब भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था जिसमें 975 पद रिक्त बताए गए थे, इसमें से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए आरक्षित था। इस आधार पर 1235 पुरुष उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करना था। नियमानुसार प्लाटून कमांडर पद के लिए अलग से मेरिट सूची जारी करना था। महिला उम्मीदवार पात्र नहीं थे, इसके बाद भी उन्हें इस पद में शामिल किया गया, जिसकी वजह से पात्र पुरुष उम्मीदवार मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए। ऐसे में भर्ती निरस्त कर मुख्य परीक्षा से वंचित आवेदकों को मौका दिया जाना चाहिए। तो हाईकोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है? हाईकोर्ट ने कहा सिंगल बेंच के फैसले में अवैधानिकता नहीं, यानी सिंगल बेंच के द्वारा दिया गया जो फैसला था उसको डबल बेंच के द्वारा सही माना गया है। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में हुई। इस दौरान अपीलकर्ताओं के साथ ही एडवोकेट जनरल प्रफुल्ल भारत और डिप्टी एडवोकेट जनरल संसाक ठाकुर की तर्कों को सुना गया।
तजवीर सिंह सोडी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला दिया गया, जिसमें असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक प्रमुख जो है इसके अंदर तर्क दिया गया था। तजवीर सिंह सोडी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये मामला था 2023 का। तो इसमें जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते। यही तर्क यहाँ पर दिया गया और इसको हाई कोर्ट के द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, तो सभी पक्षों को सुनने के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि सिंगल बेंच के निर्णय में कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं है। मामले की कानूनी स्थिति और तथ्यों के मद्देनजर संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता है, इसलिए यह आदेश सही है। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दी। तो अब देखना यह है कि सरकार कितनी जल्दी इस निर्णय को जो है वो लागू करती है और एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी भूख हड़ताल कर रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, उसको जो है कितनी जल्दी समस्या का हल करती है। दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हो सकता है पराजित जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, तो भर्ती जो उलझ भी सकती है। तो ये आगे की बात है। फिलहाल जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि इस प्रक्रिया को कंटिन्यू किया जाए। तो ये थी आपके लिए छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।